कला क्षेत्र में अभी हैं। तो नमस्कार, अभी जो चुनाव चल रहा है, आप आरजेडी का जो है जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो युवा राजद का, तो अभी जो चुनाव चल रहा है, अर्चना दास जो है यहाँ से, तो क्या मुद्दा लेके आप आएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा है लोगों के पास कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें राजद भी हिस्सेदार है। 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं के गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा सालाना, 500 रुपया का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री सबको दी जाएगी। युवाओं के लिए, जो बड़ी आबादी है युवाओं की, उनके लिए युवा आयोग का गठन किया जाएगा। देश की जो जाति जनगणना करा के और 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा। इन सारे सवालों को लेकर के अर्चना रविदास मैदान में है और हम लगातार 2 दिन से जमुई के अलग अलग इलाकों में, हम अलीगंज से घूमते हुए, सिकंदरा घूमते हुए, गिद्धौर, झाझा के कई प्रवासी होते हुए अभी हम आए हुए हैं। लोगों में सभी जाति धर्म वर्ग में उत्साह है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि पहली बार हमारी घर की बेटी, जमुई की बेटी, जमुई की आवाज़ बनेगी, इसलिए लोगों में एक भारी उत्साह है। इस बार कितने सीट आने की संभावना है बिहार से? बिहार में इस बार 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और मतलब कि 40 में 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो खास ये जम्मू की जो बेटी है, क्या ये अपने घर के लिए अच्छे से कर पाएगी? आपको को नाम दिया है, जिस जमुई ने चिराग पासवान को पहचान दिया है, जिस जमुई ने चिराग पासवान को शोहरत दिया है, लेकिन मौका आया तो उस जमुई को उन्होंने छोड़ दिया, उसको बीच रसातल में छोड़ दिया। लेकिन जमुई की बेटी कहाँ जाएगी? उनका तो घर था, वो चले गए, लेकिन आप कहाँ जाइएगा? जमुई का बेटा कहाँ जाएगा? जमुई की बेटी कहाँ जाएगी? उसको जब रहना है तो अपने घर में ही रहना है। अपना मड़ई भी है तो लोग अपने मड़ई में रहते हैं, दूसरे को महलों को छोड़कर। तो यही तो जमुई का मुद्दा है कि जिन लोगों को हम लोगों ने नाम दिया, पहचान दिया, शोहरत दिया, वो आदमी वक्त आया तो इस जमुई को लात मार के चला गया। इसलिए जमुई के सारे लोग अब अपनी बेटी पर भरोसा करके और लालटेन छाप मुहर लगा करके और भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजेंगे, ताकि और 10 साल में, चिराग जी 10 साल सांसद रहे, एक सवाल जमुई का उन्होंने नहीं सवाल में उठाया कि जमुई का विकास होना चाहिए, जमुई में सड़कें बननी चाहिए, जमुई में पुल पुलिया बननी चाहिए, जमुई में अच्छे विद्यालय होना चाहिए, जमुई की बेटी कैसे आगे बढ़े, इनके लिए स्कूल होना चाहिए। किसी सवाल को उन्होंने नहीं उठाया, चूँकि उसको ये उपनिवेश समझ लिए थे कि हम आएंगे, जीत के और चले जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जमुई के लोगों ने भी 10 साल में जो धोखा खाया है, अब लगता है कि वो दूसरे पर भरोसा नहीं करके अपनी बेटी पर भरोसा करेंगे। और जो मैं घूम रहा हूँ, उन लोगों को लगता है कि अपनी बेटी है और अपनी बेटी का साथ लोग देंगे। जो चिराग पासवान जी, तेजस्वी यादव जी घोषणा जो किए, 1 लाख प्रत्येक गरीब महिलाओं को प्रत्येक साल दिया जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बिहार जो है अभी गरीबी रेखा में काफ़ी ऊपर है और शिक्षा में काफ़ी नीचे है। देखिए, यही बात तो है, यह सोच का सवाल है। आपको याद होगा जब तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो पूरा एनडीए के लोगों ने उनके माँ और पिताजी को गाली देने का काम किया, भद्दी भद्दी गालियाँ दी कि कहाँ से लाओगे पैसा। पैसा लाने के लिए विजन चाहिए, सोच चाहिए। सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन सोचने की जिसकी शक्ति होगी वही इस देश को, बिहार के 14 करोड़ लोगों को आगे ले जा सकता है। तेजस्वी जी ने दिखाया है 17 महीना में, जब 2020 के चुनाव में वो कह रहे थे कि हम लोगों की पढ़ाई की बात करेंगे, लोगों की दवाई की बात करेंगे, लोगों की कमाई की बात करेंगे, हम सुनवाई की बात करेंगे, तो भाजपा की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। लेकिन 17 वर्ष के अल्पकाल में ही उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास टैलेंट है, विजन है, तो कोई भी काम किया जा सकता है। और क्यों नहीं किया जा सकता है? उन्होंने दिखाया टोला सेवक का, जो एनडीए की सरकार, सुशील मोदी यहाँ उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ, उन्होंने कहा कि भगवान भी उतर के आ जाएंगे तो इन नियोजित शिक्षकों को संविदा से राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। यह एनडीए का कहा हुआ है। लेकिन भगवान नहीं आए हैं, तेजस्वी जी हैं, जिनका विजन साफ है, जिनका दिमाग टैलेंट है। उन्होंने उन लोगों को नियोजित शिक्षक बनाने का काम, नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने का काम किया।
और राज्यकर्मी बनाने का मतलब एक शब्द नहीं है, नियोजित से राज्यकर्मी बनाना कोई शब्द नहीं है। समझिए कि आर्थिक विकास की तरफ उनका कदम है। जब कोई राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, इसका मतलब कि उसके घर में 80,000, 90,000, 1,00,000 रुपया घर में उसका आता है, माने उसकी आर्थिक उन्नति होती है। तेजस्वी जी बार बार एक बात बोलते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और भाजपा बोलती है कि हम रोजगार देंगे। दोनों का अंतर आप समझिए। रोजगार का मतलब होता है 10,000 रुपया की नौकरी, और सरकारी का मतलब होता है आपको 1,00,000 रुपया की नौकरी। इसलिए तेजस्वी जी के बातों को समझिए। उन्होंने आज भी बोला है कि हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर आपसे टेम्पू चलवाएगी, कहती है कि रोजगार दे दिए। आप खलासी का काम कर रहे हैं, कहता है कि रोजगार दे दिए। आप जो है टायर का पंचर बनाने लगे, उसको भी रोजगार कर देता है। आप पकौड़ा छानने लगे, उसको रोजगार कहता है। लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि नहीं, हम सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी का थोड़ा आप लोग भी समझिए कि इस देश के संपत्ति पर सबका हक है, चाहे इस देश का राजा हो, इस देश का राष्ट्रपति हो, या एक गरीब व्यक्ति हो, सबको बराबर का हक है। और सबके यहाँ संपत्ति का बंटवारा बराबर होना चाहिए। सरकारी नौकरी के माध्यम से ही गरीबों के घर में भी सरकार का धन जाता है, धन दिया जाता है, ताकि उनका भी उन्नति हो, समाज में उन्नति हो। इसलिए तेजस्वी यादव जी की चिंता, बिहार के 14 करोड़ बिहारी हैं, ये 14 करोड़ बिहारियों को गरीबी जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी चिंता है। 14 करोड़ बिहारी जो बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, उनके बाल बच्चे, उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए चिंतित है। 14 करोड़ बिहारियों में जो किसान हैं और जिनकी आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, लेकिन उनकी लागत तिगुना हो गया, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे इनकी सुविधा पहुंचाया जाए, उसके लिए चिंतित है। यानी समाज के हर वर्ग के लिए वो चिंतित है। इसलिए उनकी प्रतिबद्धता, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, रामविलास जी का बेटा क्या बोलता है, इसे कोई मतलब नहीं है। उनका कमिटमेंट बिहार के 14 करोड़ बिहारियों के साथ है, उनके हित के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए तेजस्वी यादव जी तत्पर हैं। चिमुरतल्ला में जो हॉस्पिटल का जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है। यहाँ क्या अर्चना कुमारी दास जीत के आएंगे तो क्या इसकी स्थिति अच्छा हो पाएगी? क्योंकि यहाँ जो भी इलाज कराने जाते हैं तो लोग देवघर या तो झाझा जाते हैं, कुछ भी इमरजेंसी में यहाँ हॉस्पिटल खुला नहीं रहता। इसके बारे में क्या कहें? यही तो बात है। अर्चना रविदास नहीं तो बनाएगा कौन? यही तो सवाल है। वो नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? उनको बनाना ही पड़ेगा। घर की बेटी वो हैं तो घर का काम कौन देखेगा? इसलिए अर्चना रविदास जी इसको देखेंगी। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हमारे बीच जिला अध्यक्ष उपेंद्र तांती जी हैं। तो आप अभी चुनावी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में बदलाव की बयार बह रही है। बदलाव निश्चित है। सभी जाति धर्म के लोग, A to Z लोग अर्चना कुमारी दास जी के पक्ष में है, लालटेन छाप के पक्ष में है। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मानने वाले सभी लोग उनके पक्ष में है। तेजस्वी यादव जी की जो विचारधारा है उनको लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग युवाओं में काफ़ी जोश खरोश है। बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का मतलब रोजगार। आप देख रहे हैं कि 17 साल बनब 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी बिहार में नया मिसाल कायम किया है, देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और जहाँ तक सवाल है, हमारी अर्चना कुमारी आप सबकी बहन, भाभी, बेटी के रूप में यहाँ है। घर घर की बेटी है। ये जन जन की लड़ाई है। बाहरी भगाओ और स्थानीय जिताओ, यही अभियान लेकर हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, 10 वर्षों तक जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता, जमुई की जनता ने सांसद चिराग पासवान जी को मौका दिया, काम करने के लिए मौका दिया, रोजगार के लिए मौका दिया। लेकिन रोजगार के नाम पे संसद भवन दिल्ली में चिराग पासवान जी एक सवाल नहीं उठाया। जमुई के विकास के नाम पे कुछ नहीं बोलने का काम किया। और वो यहाँ तक कि जनता से मिलने के लिए भी उनको टाइम नहीं मिला। आप जानते हैं कि बरनाल जलाशय योजना को नरेंद्र मोदी 2019 में भी घोषणा किए थे, जहाँ क्यूल नदी में उनकी सभा हुई थी और चिराग पासवान जी वहाँ पे थे कि हमारी सरकार बनती है, मोदी की सरकार बनती है, चिराग पासवान जी सांसद बनते हैं तो बरनाल जलाशय योजना बड़ी योजना, चिर परिचित मांग है लंबे दिनों से जनता की, वो अधूरा पड़ गया। उन्होंने जमुई को स्मार्ट सिटी बनाने की बात किया था, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं कि जमुई स्मार्ट सिटी नहीं बना। और जहां गोद लिया था दहिया बटिया
बटिया में जो दहियारी गांव है उस गांव को वो स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, इसलिए चिराग पासवान चारों तरफ ढाक के 3 पात के रूप में दिख रहे हैं। चारों तरफ वो फेल हैं। जमुई जिला में चारों तरफ अंधकारमय है, अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है। अर्चना कुमारी चुनाव जिताइए, लालटेन घर घर में जलाइए, निश्चित तौर पे जमुई की विकास होगी, घर घर की विकास होगी, आम जनों की विकास होगी और हम सब के दुख दर्द में अर्चना कुमारी शामिल रहेगी। और तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करिए, लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करिए। रोजगार निश्चित तौर पे युवाओं को मिलेगा, नया जमुई बनेगा, नया बिहार बनेगा। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने विकास के बारे में बोला, तो जमुई क्षेत्र पिछले 10 सालों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की शिक्षा हो या अस्पताल हो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो आने वाले समय में अगर जीते हमारे जो भी उम्मीदवार यानी कि अर्चना दास, तो वो अच्छा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो 2-2 बजे रात में उन्होंने हॉस्पिटल में छापा मारने का काम करते थे। 200 दवाइयाँ पहले उपलब्ध थी नीतीश मोदी की सरकार में, जहाँ 17 साल की कार्यकाल में नीतीश जी और मोदी जी की सरकार रही थी बिहार में, लेकिन आज 600 दवाइयाँ हॉस्पिटल में मौजूद है। और आप लोगों का जो मांग है हम लोग निश्चित तौर पे पूरा करने का काम करेंगे। और जो लचर व्यवस्था है जमुई में हॉस्पिटल की, अस्पताल की, वो भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। और सिमलतला में निश्चित तौर पे एक नया हॉस्पिटल की हम लोग व्यवस्था करेंगे और यहाँ की जनता को बांका देवघर जाने के लिए हम लोग बाध्य नहीं कर होने देंगे। यही उन लोग को रखने का काम करेंगे, यही सुचारू रूप से स्वास्थ्य की व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे, उनकी बेहतर इलाज के लिए प्रबंध करेंगे और हर तरह की मूलभूत सुविधा देने का काम करेंगे। क्योंकि लोगों को तो रोजगार हो या अस्पताल हो या तो स्कूल हो, यही 3 चीज़ की ज़रूरत है जो आपकी सरकार से उम्मीद है। हमारे बीच और एक और युवा नेता हैं पवन यादव, आप क्या कहेंगे? अभी आपका चुनावी रणनीति कैसा है? देखिए, हम लोगों की जो चुनावी रणनीति, हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। हम लोग मुद्दा आपका क्या है? हम लोगों की मुद्दा है सही शिक्षा व्यवस्था हो, सही स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सबकी स्वास्थ्य की गारंटी हो, सबकी, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शिक्षा एक समान की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, हर एक गरीब को बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री की हमारे घोषणा पत्र में जो किया है, तो ये सारी चीज़ हमारी चुनावी मुद्दा है। इस पर हम लोग चुनाव जो है कि बिहार में 40 सीट जीतने का काम करेंगे, क्योंकि 10 साल से बिहार की जनता समझ चुकी है, 10 साल से बिहार की जनता समझ चुकी है कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर, तो हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, कभी पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के नाम पर जो है कि लोगों को ठगने का काम किया है। चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, चाहे किसी भी समाज के समुदाय के लोग हो, सबको इसने ठगने का काम किया है। चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, सबको इन्होंने ठगने का काम किया। तो इस बार निश्चित ही रूप से इंडिया महागठबंधन जो है कि 40 का 40 सीट बिहार में जीतने का काम करेगी। और जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जनता जिस उम्मीद से जिताएगी, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने जो 17 महीना में, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो उन्होंने रात में जा के हॉस्पिटल में निरीक्षण करने का काम करते थे और देखते थे कि हमारे जनता मालिकों को आखिर क्या दिक्कत है, किनको दवाई नहीं मिल रहा है, किनको सुई नहीं मिल रहा है, किनको बेड नहीं मिल रहा है, किनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये काम करके जो दिखाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जनता के उम्मीद और आशा पर खरा उतरने का काम करेंगे। जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और क्षेत्रीय न्यूज़ के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।